दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय से संवाददाता ने खास चर्चा की। एसपी ने कहा कि मानसून के समय ऑपरेशन मानसून के तहत जवान ऑपरेशन करते हैं। नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन से ज्यादा सफलता मिल रही है। दक्षिण बस्तर के क्षेत्र में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या इजाफा हुआ है। नक्सलियों की नई रणनीति को भी जवान भेद रहे हैं। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने नई स्फूर्ति से, नई ऊर्जा से नक्सल समस्याओं का दमन करने के लिए, अंत करने के लिए और इन पे अंकुश लगाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तस्वीर बदलने की प्रयास की गई और उन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया जो लोग बहुत दिनों से कहें मूलभूत सुविधाओं से दूर थे। नई सरकार ने नए जो कैंप क्षेत्रों में लगाए उसमें 50 प्रकार की मूलभूत सुविधाओं को देने की बात कही और मुझे लगता है बड़े कम समय में बहुत कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के आई जिनसे ये समझ में आता है कि क्षेत्र में विकास कराने का जो है एक दृढ़ संकल्प किया गया है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, मैं अभी दंतेवाड़ा क्षेत्र में हूं और दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय जी हमारे साथ में हैं। मानसून का समय है और बड़ा जटिल समय होता है क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उन स्थितियों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में पानी आ जाने की वजह से वो जो है पहुंच विहीन क्षेत्रों में आ जाते हैं। क्या कुछ फोर्सेस की तैयारियां हैं उस पर संवाद लेंगे। क्षेत्र में जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहे हैं जिसमें दंतेवाड़ा की भी बड़ी भागीदारी है क्योंकि मैं आपको बता दूं अबूझमाड़ का क्षेत्र बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर के कुछ क्षेत्रों से जो है मिलकर के जो आका जाता है अबूझमाड़ का क्षेत्र, उन क्षेत्रों में कंबाइंड ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन किए जा रहे हैं जिससे जो है बहुत ज्यादा सफलता जो है फोर्स को मिल रही है। सर सावधानी पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार अर्जुन। सर अगर हमेशा से देखा जाता है मानसून का समय आने वाला है और बहुत जटिल हो जाता है फोर्सेस के लिए इन समयों में यहाँ पर कोई भी मूवमेंट करना, तो किस प्रकार से तैयारियां हैं और क्या कुछ निपटने के लिए व्यवस्था रखी गई है? जी आप एकदम सही बता रहे हैं। मानसून का जो टाइम होता है यहाँ पर जैसे जंगल और झाड़ियाँ हैं, नदी नाले हैं, तो मानसून की वजह से, बारिश की वजह से जितने भी नाली और रिवर हैं वो भर जाते हैं जिसकी वजह से फोर्स को मूवमेंट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब नदी नाले क्रॉस करना और मौसम भी ऐसा रहता है बारिश में क्योंकि सांप और बहुत सारे जो उनसे भी खतरा रहता है। फिर जो खेत होता है या जंगल होता है उसका जो सॉइल है वो भी है ना उतना स्पीडीली हमको जो फोर्सेस को मूवमेंट के लिए रिक्वायर रहता है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हाँ डेफिनेटली डिफ़िकल्ट हो जाता है फोर्सेस के लिए। बट इसमें मैं ये भी कहूँगा कि भले ही कितना भी मुश्किल हो जाए, जो हमारी जो एलिट फोर्स है डीआरजी बस्तर फाइटर की टीम है, साथ में सीएपीएफ में है, वो सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ हो, तो हम लोग सभी लोग इस समय तैयार हैं। उनकी पूरी ट्रेनिंग की गई है और टैक्टिकली हम लोगों को कैसे करना है, ये जो समस्या है इसको भी पार करके कैसे हम जो दुश्मन का एरिया है वहाँ तक पहुँच सके और उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, इनकाउंटर हो या फिर अरेस्टिंग हो या वो लोग सरेंडर करें। तो इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, पर्याप्त ब्रीफिंग भी दी जाती है, ऑपरेशन प्लान को भी इस तरीके से देखा जाता है कि कैसे ये जो चैलेंजेस आएंगे अब उसको फोर्सेस कैसे टैकल करेगी। जैसा कि अभी आप देखेंगे पिछले ये साल में फोर्सेस को दंतेवाड़ा इंक्लूडिंग सभी ज़िले की जो फोर्सेस हैं उनको अच्छी सफलता मिली है और इससे फोर्स मोटिवेटेड भी है। कहीं ना कहीं समझता हूँ कि ये हमारी टैक्टिकल सुपीरियॉरिटी है। ये जो समय होता है लगभग जनवरी से लेकर जून तक का, ये नक्सलियों के लिए टीसीओसी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के नाम से वो लोग रहते हैं, जिसमें वो लोग कोशिश करते हैं फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने की या टारगेटेड किलिंग्स करने की, या फोर्स कहीं कोई घर गया हुआ है, किसी की मरी है या किसी के यहाँ शादी है या कोई घर वैसी छुट्टी में गया हो तो उनको टारगेटेड किलिंग करना फोर्स को। तो इसके बावजूद गर्मी का भी मौसम रहता है जिसमें पानी की बहुत समस्या होती है क्योंकि फोर्सेस को आपको मैं बता दूं कि लगभग 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इनफैक्ट 40 किलोमीटर तक अंदर जाना होता है और उसके लिए उनका राशन से लेके एवरीथिंग वो यहीं से लेके चलते हैं। पानी की भी समस्या होती है, गर्मी का मौसम होता है तो जितने नदी नाले वो सूख गए होते हैं। तो ये सारी समस्याओं को पार करते हुए फोर्सेस जो ऑपरेट किया है, ऑपरेशंस किए गए हैं और उनकी जो लगता है टीसीओसी में हमें बहुत ही कम, लगभग नील के बराबर हमें नुकसान हुआ, जबकि जो सफलता है उसकी तो आप जान ही रहे हैं कि कितना सफल फोर्सेस को कितनी सफलता मिली है। तो मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि ये
फोर्सेस डीआरजी बस्तर फाइटर की टैक्टिकल सुपीरियोरिटी है, ट्रेनिंग का ये रिजल्ट है और उनका मोटिवेशन है, उसका रिजल्ट है कि हम लोग नक्सल जो है उसको ख़त्म करने के पीछे लगे हुए हैं। सर, अबूझमाड़ के क्षेत्रों में लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन किए जा रहे हैं और जिसके जो है सफल रिजल्ट मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में जब प्रथम चरण के लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, उससे पहले ही इन क्षेत्रों में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया और 29 नक्सलियों को जो है मार गिराया गया था। ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा है, बहुत बेहतर जो है उसके परिणाम निकल रहे हैं और क्या कुछ आगे जो है इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं? हाँ जी, आप जैसा बता रहे हैं कि अभी जो हमें सफलताएं मिल रही हैं उसमें जॉइंट ऑपरेशंस को लिया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं 3 जिले, कभी 2 जिले, कभी 3, कभी 4 जिले, जैसे अभी हम लोग जो रेखावायन इनकाउंटर है या फिर इरपनार बेड़ा गोबेल वाला इनकाउंटर है या अभी रिसेंटली जो फरस बेड़ा वाला इनकाउंटर है, उससे पहले कांकेर का जो इनकाउंटर है, बीजापुर का पीडिया का इनकाउंटर है, तो सभी में लगभग हम लोगों ने जॉइंट ऑपरेशन की तरीके से देखते हुए कि कैसे हमारी जो फोर्स है वो एकजुट होकर, एक रूपता आकर और अपना कोऑर्डिनेशन के साथ में ऑपरेट करें, क्योंकि नक्सलियों के लिए तो कोई बॉर्डर नहीं है। तो वो भले ही बीजापुर में रहते हैं तो दंतेवाड़ा में घटना करते हैं, या सुकमा में रह के बीजापुर में करेंगे, या माड़ में है, अबूझमाड़ नारायणपुर में है तो बीजापुर दंतेवाड़ा में घटना करेंगे। तो उनके लिए जब कोई बॉर्डर नहीं है तो फिर हमारे फोर्सेस के लिए भी कोई बॉर्डर नहीं है। हम लोग इसी रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं और इसका हमें अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है कि कैसे जॉइंट ऑपरेशन में, भले वो कहीं का भी हो, बट उसमें दंतेवाड़ा है या बीजापुर है या नारायणपुर है या कांकेर की फोर्स है या बस्तर की भी इनफैक्ट फोर्सेस हैं, जो ऐसे ऐसे इलाके जहाँ पे मैं आपको जैसे बताना चाहूँगा, गोबेल वाला जो इनकाउंटर है वहाँ पे पहले जब फोर्सेस जाती थी तो हमारे 2 सब इंस्पेक्टर और भी कई जवान शहीद हुए हैं, जबकि अब की बार जब उसमें मुठभेड़ हुआ तो मुठभेड़ में हमें नक्सली का शव भी बरामद हुआ, हथियार भी बरामद हुआ, मेन है कि कोई हमें कैजुअलिटी नहीं किसी फोर्स को उठानी पड़ी। तो ये जो मैं कहूँगा आपसी जो समन्वय है जिलों का और फोर्सेस का, और ये हमारे लेवल पे एज एसपी या सीनियर ऑफिसर लेवल पे तो हो जाता है, बट वो ग्राउंड में जो हमें देखने को मिल रहा है दैट शोज की फोर्सेज आर रेडी, कि जब वो टीसीओसी कैंपेन में ये कर सकते हैं तो फिर मॉनसून में भी मुझे पूरा विश्वास है कि वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर, जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं और साथ में ही अपील भी पुलिस के द्वारा की जा रही है कि जो नक्सल उन्मूलन अभियान है उस अभियान के तहत समर्पण की भी बात की जा रही है, यानी एक अपील भी की जा रही है। इससे क्या कुछ फायदे मिल रहे हैं? जी, देखिए, हम लोगों का हमेशा से यही रहा है कि हम लोग हमेशा अपील करते हैं। जैसे दंतेवाड़ा का देखा जाए तो एक लोन वराटो अभियान है, घर वापस आइए, जो छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति है उसी को देखते हुए वो अभियान चलाया गया है। तो उसमें हमारा सबसे प्रथम सभी से, इनफैक्ट कोई इनकाउंटर भी होता है तभी भी हम लोग ये अपील करते हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं जो माओवादी विचारधारा से जुड़ गए हैं या माओवादी संगठन में है, प्रतिबंधित गैर कानूनी माओवादी संगठन, तो वो उसे छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े। इससे जो क्षेत्र का जो विकास है, जो कहीं हद तक हम आगे हो सकते थे, मैं समझता हूँ कि 10-20 साल वो हम पीछे हैं उस चीज़ में। तो अगर ये समस्या खत्म नहीं होगी तो फिर शासन, प्रशासन, पुलिस कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे वो क्षेत्र में विकास होगा, तभी उसका फायदा तो गांव वालों को होगा। तो इसलिए हम लोग अपील भी करते हैं कि वो लोग सरेंडर करें, या सरेंडर नहीं करने पर ही हम लोग गश्त ऑपरेशन करते हैं। अगर किसी अपराध में रहता है तो उनकी अरेस्टिंग की जाती है, या फिर अगर मुठभेड़ होता है तो उसमें तो इनकाउंटर होता है। यानी पहला जो प्रयास है वो प्रयास सर के द्वारा जो बताया जा रहा था कि अपील है, और अपील जो है तीनों, अगर दक्षिण बस्तर की बात करें तो तीनों जिलों में ये जो है किसी न किसी नाम से नक्सल उन्मूलन जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। दंतेवाड़ा में जो लोन वरा 2 घर वापसी आइए अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें खासा जो है सफलता भी मिल रही है। सर, नक्सलियों में भी बहुत सारी रणनीतियां चेंज हुई हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये रणनीतियां चल रही हैं और उनकी जो रणनीतियां हैं वो भी मुझे लगता है कि क्योंकि अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, हम लोगों ने नारायणपुर अबूझमाड़ के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें देखी थी, तो कई इससे कहा जा सकता है कि नक्सली भी नई रणनीति के साथ में जो है काम कर रहे हैं। फोर्सेस इसमें किस तरह से शिकस्त दे रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि वो किसी न किसी का हवाला दे देते हैं कि ये लोग बेगुनाह हैं। तो ये किस तरह से जो है मुझे लगता है काफी जटिल होता होगा फोर्सेस के लिए भी।
जी जाहिर सी बात है। पहले तो आपने जैसे अबुझमाड़ कहा, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारी फोर्सेस ऐसी हैं कि हम लोग अबुझमाड़ इसलिए बोलते हैं कि वो बुझा नहीं गया, उसकी सर्वेइंग नहीं की गई है, लेकिन फोर्सेस के लिए ये अबुझ नहीं है। हमारे जितने आप देख रहे होंगे कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ जाकर फोर्सेस गश्त नहीं कर रही, ऑपरेशन नहीं कर रही और वहाँ से अरेस्टिंग हो या मुठभेड़ में इनकाउंटर हो, तो वो हो रहा है। तो ये मैं दूसरा जो आपने रणनीति वाला कहा, हाँ जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग अपनी रणनीति चेंज करते हैं तो क्योंकि नक्सल भी गुरिल्ला वॉरफेयर पे चलता है, तो वो भी अपनी रणनीति चेंज करता रहता है। जैसे कभी कभी अगर वो बड़ी सफलता नहीं ले पा रहा है तो कहीं कहीं छोटी छोटी है ना टारगेटेड किलिंग्स जैसे कहते हैं उन पे वो आ जाते हैं, या फिर सुरंगें बनाना, जैसे अभी हम लोग जब ऑपरेशन किए थे तो उसमें एक सुरंग का खुलासा हुआ था। वैसे ही अब क्योंकि ऑपरेशंस भी जैसे देखा जा रहा है कि बहुत लंबा टाइम तक के लिए चल रहा है, तो वो लोग भी उस चीज़ को कोशिश करते हैं। ये ऐसा देखा जा रहा है कि जो मिलिशिया लेवल का है तो उनमें भी वो लोग उनको वो करते हैं कि आप लोग जो नक्सल हैं या मिलिशिया हैं या अपर कैडर भी कि हथियार छुपा लें और उसको सिविल ड्रेस में आ जाएं, क्योंकि सिविल ड्रेस में रहेंगे तो ऑब्वियसली फोर्स फायर नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेशन में ग्राउंड फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल होता है ऑपरेशन करना, क्योंकि वहाँ पे आईडी का खतरा है, वहाँ पे सामने वाला भी उतने ही ऑटोमेटिक वेपन और कंट्री मेड वेपन्स रखा हुआ है जिससे कि वो नुकसान पहुँचा सकता है। तो फोर्सेस भी देख देख कहीं करते हैं कि कहीं भी कोई मासूम कोई उनका मतलब इनकाउंटर ना हो जाए। तो हम लोग भी बहुत देख देख के ही जो नक्सल रहता है उसी में करते हैं, बट ये लोग भी उस चीज़ को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सिविल में आ जाए ताकि इसको बाद में फिर हम लोग क्या कहते हैं कि आदिवासी मारे गए, इस तरीके से प्रेशर देने का। बट डेफिनेटली हमारे पास उनका प्रोफाइल भी है, सभी का प्रोफाइल भी है और फोर्सेस को भी पूरी पर्याप्त ब्रीफिंग रहती है कि जो हमारी लड़ाई है वो नक्सल के साथ में है, ग्रामीण या कोई आदिवासी के अगेंस्ट में नहीं है। जबकि वो लोग उस चीज़ को घुमाने के लिए अपनी जो उनकी असफलता है उसको छुपा के और शासन प्रशासन पुलिस पर प्रेशर टैक्टिक्स की तरह यूज़ करने के लिए वो लोग इस चीज़ को आगे कोशिश करते हैं। जबकि हमारी जो पुलिस की जो लड़ाई है वो नक्सलवाद और नक्सली से है और किसी ग्रामीण किसी इनोसेंट आदिवासी ग्रामीण के साथ में नहीं है। बहरहाल एक अंतिम सवाल रहेगा सर, कुछ अभी खेल कूद सारे काम में मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो है माइंड को भी रिलैक्स देने के लिए कुछ इस प्रकार से काम होना चाहिए। आप लोगों के द्वारा भी कोई खेल कूद का कार्यक्रम करवाया जा रहा है? जी, खेलकूद के कार्यक्रम से आने से पहले मैं एक चीज़ और वो उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग सिविक एक्शन प्रोग्राम कराते हैं तो उसमें भी या जो अभी छत्तीसगढ़ शासन की जो नियत निलनार योजना है उसके तहत भी ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि जो ब्रेन वॉश किया गया है नक्सली द्वारा, माओवादी द्वारा ग्रामीणों का, कि जो सरकार है, जो शासन है, प्रशासन है, वो आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो उसको ही काउंटर करने के लिए कि नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव नक्सल खत्म करना ही नहीं, साथ में विकास भी है। और इसीलिए नियत निलनार को भी लिया गया कि जहाँ जहाँ पे भी कैंप ओपन हुए हैं रिसेंटली, तो सभी जो कैंप के आसपास का जो एरिया है उसको अच्छे से डेवलप करेंगे और उसी के तहत नियत निलनार योजना है। उसी के तहत जो हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग या सिविक एक्शन प्रोग्राम जिसके तहत हम लोगों ने अभी दंतेवाड़ा में जिले में शौर्य स्मृति क्रिकेट लीग किया है। ये उन सभी वीर जवान जो शहादत दी उन्होंने और वीरगति को प्राप्त हुए उनकी मेमोरी में ये कैंपेन चलाया जा रहा है। और इसमें मुख्य बात ये है कि पूरे ज़िले में, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे कहीं का भी हो, तो पूरे ज़िले की टीमों को बुलाकर ताकि उसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन रहे। और स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें बहुत लोग जुड़ जाते हैं। एक कम्युनिटी बिल्डिंग अप्रोच में मानता हूँ कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ साथ भी, कि आपस में जुड़ते हैं, आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, वो जो एक पूरा माहौल बनता है, तो उससे भी जो ये इनिशिएटिव है जोड़ना सभी को, तो मुझे लगता है कि उस की तरफ एक कदम रहेगा जिसमें सभी टीमें आएंगी, खेलेंगे और मैं चाहूँगा कि कोई जो बेस्ट टीम हो वो जीते उसके अंदर। तो इसी के तहत हमने शौर्य स्मृति क्रिकेट लीग लॉन्च किया गया। सर, आप भी शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे और काफी सुनने को मिलता है कि क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ एक शतरंज का गेम जो है निर्मित करके आप उनको शिकस्त दे रहे हैं। जी, मैं खिलाड़ी तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मैं एक चेस प्लेयर हूँ और चेस प्लेयर में भी मैं समझता हूँ कि सारा जो स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स जो हम लोग चेस में यूज़ करते हैं उसका भी उपयोग यहाँ किया जाता है कि कैसे हम लोग किस तरीके से हम लोग शय और मात दें, कैसे अपनी फोर्सेस को एकजुट करें, कैसे हम अपने प्यादे से लेके रानी और घोड़ा ऊँट जो रहता है उन सभी को किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हमें
अंततः जीत मिले। और जीत में मानता हूँ कि शासन प्रशासन पुलिस की रहेगी, अगर हम लोग इस समस्या को दूर कर सकें और जो आदिवासी जो ग्रामीण हैं वो हमसे जुड़ सकें, मुख्यधारा में जुड़ सकें, तो उसका फायदा होगा। मुख्य धारा में जोड़ने की अंतिम में जो है सर ने बात कही, और वाकई में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और जिस योजनाएं से जो भटके हुए ग्रामीण हैं उनसे अपील भी की जा रही है कि वो आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़े और अपने प्रदेश और अपने देश की तस्वीर जो है बदलने में जो है कदम से कदम मिलाकर के चले। बहरहाल हमारे साथ में गौरव राय जी थे और उन्होंने देखा किस तरह से सभी बातों को, और जो टिपिकल बात उन्होंने बताई कि बारिश के समय और गर्मी के समय फोर्स पानी के लिए परेशान होती है, और जो बारिश का समय होता है उस समय जल भराव से परेशान होती है। ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे बस्तर के जवान और इन क्षेत्रों में काम करने वाले सभी सुरक्षा बल किस तरह से मेहनत करते हैं और अपने देश और अपने प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा।